क्या आप रोज़ाना मोबाइल चलाते हैं? क्या आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है? क्या आप घर बैठे बिना दुकान खोले और बिना लाखों रुपए लगाए हर महीने 20 से 50 हज़ार या 1 लाख तक कमाना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको फ्रीलांसिंग की पूरी दुनिया बहुत आसान भाषा में समझाने वाली हूँ। आप जानेंगे कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, कौन कौन से काम करके पैसे कमाए जा सकते हैं, भारत में लोग किन वेबसाइटों से लाखों रुपए कमा रहे हैं, बिना अनुभव के शुरुआत कैसे करें और पहली कमाई कैसे हासिल करें। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि आखिर में मैं ऐसी बातें बताऊंगी जो नए लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है और उसी वजह से उन्हें कभी काम नहीं मिलता। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर फ्रीलांसिंग होती क्या है। मान लीजिए किसी कंपनी को लोगो बनवाना है, किसी यूट्यूबर को वीडियो एडिट करवानी है, किसी वेबसाइट के लिए आर्टिकल लिखवाना है, लेकिन कंपनी किसी कर्मचारी को हमेशा के लिए नौकरी पर नहीं रखना चाहती। ऐसे में वे फ्रीलांसर की मदद लेती है। फ्रीलांसर वह व्यक्ति होता है जो अपने घर में इंटरनेट के ज़रिए अलग अलग लोगों का काम करता है और उसके बदले पैसे लेता है। यानी आप खुद अपने बॉस होते हैं। आप कब काम करेंगे, कितना काम करेंगे और किसके साथ काम करेंगे, ये सब आप खुद तय करेंगे। आज पूरी दुनिया ऑनलाइन हो चुकी है। बड़ी बड़ी कंपनियां अब इंटरनेट के माध्यम से लोगों को हायर करती हैं। भारत के लाखों लोग आज घर बैठे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और दुबई के क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, भुगतान सीधे बैंक अकाउंट में मिलता है। अब सवाल आता है, फ्रीलांसिंग में कौन कौन से काम होते हैं। अगर आपको लिखना पसंद है तो कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। अगर आपको डिज़ाइनिंग आती है तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अगर वीडियो एडिट करना जानते हैं तो वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। अगर कोडिंग आती है तो वेबसाइट बना सकते हैं। अगर डिजिटल मार्केटिंग, हर स्किल की यहाँ कीमत है। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा कमाई वाली स्किल की। नंबर 1, कंटेंट राइटिंग। अगर आपकी हिंदी अंग्रेज़ी अच्छी है तो आप आर्टिकल, ब्लॉग, स्क्रिप्ट, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और वेबसाइट कंटेंट लिख सकते हैं। आप अच्छे कंटेंट राइटर एक आर्टिकल के 500 से 5000 तक चार्ज कर सकते हैं। दूसरी स्किल है ग्राफिक डिज़ाइन। लोगो, बैनर, यूट्यूब थंबनेल, बिजनेस कार्ड, पोस्टर, सोशल मीडिया डिज़ाइन, इन सभी की मार्केट में बहुत ज़्यादा मांग है। अगर कैनवा या फ़ोटोशॉप सीख लेते हैं तो अच्छी कमाई शुरू हो सकती है। तीसरी स्किल वीडियो एडिटिंग। आज यूट्यूब तेज़ी से बढ़ रहा है। हर क्रिएटर को अच्छे एडिटर की ज़रूरत होती है। अब सवाल है, काम कहाँ मिलेगा। इंटरनेट पर कई ऐसी वेबसाइट है जहाँ क्लाइंट्स खुद काम पोस्ट करते हैं। आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, प्रपोजल भेजते हैं। अगर क्लाइंट को आपका काम पसंद आता है तो वह आपको प्रोजेक्ट दे देता है। लेकिन याद रखिए, शुरुआत में बड़ी कमाई के पीछे मत भागिए। पहले छोटे प्रोजेक्ट्स करें, अच्छे रिव्यूज़ लें। धीरे धीरे आपकी प्रोफाइल मजबूत होगी, फिर क्लाइंट्स खुद आपको ढूंढने लगेंगे। अगर आपको कोई स्किल नहीं आती तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आज यूट्यूब पर हज़ारों मुफ्त कोर्सेज मौजूद हैं। रोज़ सिर्फ 1 घंटा सीखिए। 30 से 60 दिनों में आप एक अच्छी स्किल सीख सकते हैं। यही स्किल आगे चलकर आपकी कमाई का सबसे बड़ा साधन बन सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि काम मिलेगा कहाँ। आज इंटरनेट पर कई ऐसी वेबसाइटें हैं जहां रोज़ हज़ारों कंपनियां और क्लाइंट्स अपना काम पोस्ट करते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आपकी स्किल मजबूत है तो आपको वहीं से काम मिल सकता है। शुरुआत में छोटे प्रोजेक्ट से शुरुआत करें। धीरे धीरे अनुभव बढ़ेगा, अच्छे रिव्यू मिलेंगे और फिर बड़े प्रोजेक्ट्स भी मिलने लगेंगे। याद रखिए, शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन मेहनत आपको बड़ी कमाई तक पहुंचा सकती है। मान लीजिए आप किसी को काम देना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसकी प्रोफाइल देखेंगे। उसने पहले क्या काम किया है, लोगों ने उसे कितनी रेटिंग दी है, क्या वह भरोसेमंद है। ठीक यही काम क्लाइंट भी करते हैं। इसलिए अपनी प्रोफाइल हमेशा प्रोफेशनल बनाइए, अच्छी फ़ोटो लगाइए, अपनी स्किल साफ साफ लिखिए और जितना हो सके अपना पोर्टफोलियो जोड़िए। अगर आपने पहले किसी के लिए काम नहीं किया है तो क्या करें। बहुत आसान है, खुद के लिए सैंपल बनाइए। अगर आप थंबनेल डिज़ाइनर हैं तो 10 शानदार थंबनेल बनाइए। अगर आप कंटेंट राइटर हैं तो 10 बेहतरीन आर्टिकल लिखिए। अगर वीडियो एडिटर हैं तो 5 शानदार वीडियो एडिट करके दिखाइए। यही आपका पोर्टफोलियो कहलाता है।
नए लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वह सिर्फ लिख देते हैं सर मुझे काम चाहिए, लेकिन इससे काम नहीं मिलता। आपको क्लाइंट को यह बताना होगा कि आप उसका काम क्यों बेहतर कर सकते हैं। हमेशा छोटा, स्पष्ट और भरोसा दिलाने वाला प्रपोजल भेजिए। पहली कमाई सबसे मुश्किल होती है, लेकिन एक बार पहला क्लाइंट मिल गया तो आगे का रास्ता आसान हो जाता है। इसलिए शुरुआत में पैसे से ज़्यादा ध्यान एक्सपीरियंस और रिव्यूज़ पर दीजिए। यही रिव्यूज़ आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। फ्रीलांसिंग में कुछ फ्रॉड लोग भी होते हैं। अगर कोई पहले पैसे मांगे तो सावधान हो जाइए। अगर कोई कहे रजिस्ट्रेशन के लिए 5,000 जमा करो तो तुरंत मना कर दीजिए। असली क्लाइंट आपको काम करने के बाद भुगतान करता है। अगर आप रोज़ सिर्फ 1 घंटा अपनी स्किल सुधारते हैं तो कुछ महीनों बाद आप हज़ारों लोगों से बेहतर बन सकते हैं। सीखना कभी बंद मत कीजिए। नई तकनीक, नई सॉफ्टवेयर और नए ट्रेंड्स हमेशा सीखते रहिए। अब बात करते हैं कमाई की। शुरुआत में हो सकता है आप 5,000 से 15,000 प्रति महीने कमाएं। कुछ महीनों बाद 20,000 से 50,000 तक पहुंचना संभव है। और अगर आपकी स्किल बेहतरीन है तो 1 लाख या उससे भी ज़्यादा कमाना भी संभव है। लेकिन याद रखिए, ये आपकी मेहनत, स्किल और लगातार सीखने पर निर्भर करता है। फ्रीलांसिंग में कोई बॉस नहीं होता, इसलिए आपको खुद अपना बॉस बनना पड़ता है। समय पर काम पूरा करना, क्लाइंट से अच्छा व्यवहार करना और क्वालिटी बनाए रखना, यही सफल फ्रीलांसर की पहचान है। अब तक आपने समझ लिया है कि फ्रीलांसिंग क्या है, काम कहाँ मिलता है, पहला क्लाइंट कैसे मिलता है और स्कैम से कैसे बचना है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बातें बाकी हैं। बिना इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू करें, और ऐसे प्रो टिप्स जो आपकी कमाई को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अगर आप आज से शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले सिर्फ एक स्किल चुनिए। एक साथ 10 चीज़ें सीखने की कोशिश मत कीजिए। उदाहरण के लिए, अगर आपको वीडियो एडिटिंग पसंद है तो अगले 30 दिनों तक सिर्फ उसी पर ध्यान दीजिए। रोज़ 1-2 घंटा अभ्यास कीजिए और छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाइए। यही अभ्यास आगे चलकर आपकी कमाई का आधार बनेगा। जब आपको पहला क्लाइंट मिले तो हमेशा विनम्रता से बात करें, समय पर जवाब दें। काम शुरू करने से पहले उसकी ज़रूरत को अच्छी तरह समझ लें। अगर कोई बात समझ ना आए तो पूछने में बिल्कुल संकोच ना करें। अच्छा व्यवहार भी एक बड़ी स्किल है। फ्रीलांसिंग में समय की बहुत कीमत होती है। अगर आपने समय पर काम पूरा किया तो क्लाइंट दोबारा भी काम देगा, लेकिन अगर आप देर करते हैं तो किसी दूसरे फ्रीलांसर को चुन सकता है। इसलिए हमेशा समय का सम्मान करें। जब आपके पास अच्छे रिव्यूज़ और एक्सपीरियंस आ जाएं तो अपनी फ़ीस धीरे धीरे बढ़ाइए। हर नए प्रोजेक्ट के साथ अपनी क्वालिटी भी बेहतर बनाइए। याद रखिए, लोग सस्ते काम से ज़्यादा अच्छे काम के लिए पैसे देते हैं। नए लोग अक्सर ये गलतियां करते हैं, बिना स्किल सीखे काम ढूंढना, क्लाइंट को कॉपी पेस्ट प्रपोजल भेजना, समय पर काम पूरा न करना, जल्दी अमीर बनने की उम्मीद करना। अगर आप इन गलतियों से बच गए तो सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। दुनिया हर दिन बदल रही है, नई तकनीकें आ रही हैं। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वे पीछे रह जाते हैं। इसलिए हर महीने कुछ नया सीखने की आदत बनाइए। याद रखिए, हर सफल फ्रीलांसर कभी बिगिनर ही था। किसी ने भी पहले दिन लाखों रुपए नहीं कमाए। सफलता छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है। आज शुरुआत कीजिए, कल परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। आज की वीडियो देखने के बाद आपका एक्शन प्लान ये होना चाहिए। एक स्किल चुनिए, अगले 30 दिन अभ्यास कीजिए, अपना पोर्टफोलियो बनाइए, प्रोफेशनल प्रोफाइल तैयार कीजिए, छोटे प्रोजेक्ट से शुरुआत कीजिए, क्वालिटी और समय का हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप इस योजना पर लगातार काम करेंगे तो फ्रीलांसिंग से कमाई शुरू करने की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी। दोस्तों, फ्रीलांसिंग कोई जादू नहीं है, ये मेहनत, स्किल और धैर्य का खेल है। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो लगातार अभ्यास करते हैं तो घर बैठे ऑनलाइन कमाई करना संभव है। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन समय के साथ आपका अनुभव और कमाई दोनों बढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इससे कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो घर बैठे ऑनलाइन कमाई करना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे स्मार्ट इनकम हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऑनलाइन कमाई, यूट्यूब, फ्रीलांसिंग और डिजिटल स्किल्स से जुड़ी नई वीडियोज़ सबसे पहले आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।